हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज। उसमें हमने कई चीज़ें अंडरस्टैंड की थी कि ट्रायंगल क्या होता है, मीडियन, ऑल्टीट्यूड और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज उन क्वेश्चंस उसी थ्योरी के ऊपर हम एप्लीकेशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस इस प्रेजेंटेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको इसी 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 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से देख सकते हो कि मतलब क्या मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो हमने पिछले पिछले वीडियो में थ्योरी ऑफ ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज पढ़ा था, जिसमें मीडियन, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये सब हमने स्टडी किया था। इस वीडियो में मैं आपसे ट्रायंगल के एप्लीकेशन और उसके प्रॉपर्टीज आपको समझाऊंगा थ्रू क्वेश्चंस, जिसमें हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 आसान क्वेश्चन होंगे, 2 मीडियम क्वेश्चन होंगे और 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें क्वेश्चंस आपके एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ ट्रायंगल पे होगा, पाइथागोरस थ्योरम पे होगा और ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे भी एक क्वेश्चन है आपका। तो ये सब मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप देखें, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:1:3, देन द ट्राइंगल इज। हमको एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:1:3 और हमको बताना है कि ट्राइंगल इन चारों में से क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपसे व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करता हूँ ये। एक मिनट जरा, एक मिनट। हाँ जी। तो हमको रेशियो दिया है 2:1:3 ट्राइंगल का। ठीक है। तो अगर 2:1:3 आपका रेशियो है ट्राइंगल का, तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे सपोज करो कोई ट्राइंगल है ए बी सी और एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी जो है वो 2:1:3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए जो है वो 2x है, एंगल बी जो है वो 1x है या x कह लो, या एंगल सी जो है 3x है। ठीक है, मैंने रेशियो को तोड़ दिया है, तो मैंने 2x 1x 3x ले लिया। अब हमको पता है कि एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द सम जो होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, 2x प्लस एक्स या 1x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो इससे अगर इसका सम निकालें, 3x 6x हो गया, 6x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो x जो हो जाएगा 180/6 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आ गई तो एंगल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल x 30 डिग्री है तो 2x जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा और c जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं कि एंगल जो c है वो 90 डिग्री है। तो यहां से ये हमको कंफर्म हो जाता है कि जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहाँ प्रेजेंटेशन में हम आते हैं वापस। तो इसका आंसर जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा डिफिकल्ट आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको एक फिगर दी है। द गिवन फिगर शोज 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। 3 आइडेंटिकल स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। 3 आइडेंटिकल स्क्वायर है। हमको x की वैल्यू निकालनी है और हमको ये गिवन है कि ये वाला एंगल 36 डिग्री है और ये वाला एंगल 27 डिग्री है। तो इसको भी डिस्कस करने के लिए मैं आपसे व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करता हूँ। पेज नंबर 2 पे आते हैं हम।
ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। 36 डिग्री ये वाला एंगल है, 27 डिग्री एंगल ये है। तो मैं लेट अस सपोज इस इन स्क्वायर को पहले नाम दे देता हूँ। इसको ए बी सी डी, और ये वाला जो स्क्वायर है इसको ई एफ जी, और इस वाले स्क्वायर को नाम दे देता हूँ एच आई जे। तो यहां से हमारे पास तीन स्क्वायर हो गए, ए बी सी डी, बी ई एफ जी और बी एच आई जे। ठीक है, ये तीन स्क्वायर हो गए। अब इसको निकाल, हमको एंगल एक्स निकालना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को एंगल वन ले लेते हैं जो हमको नहीं पता, और एंगल टू ले लेते हैं, इसको इसको एंगल टू ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि स्क्वायर में जो दो साइड, जो जो दो अपोजिट साइड्स है, सॉरी जो दो परपेंडिकुलर साइड, जो दो ए बी और बी सी जैसे साइड है, उसका जो एंगल, उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। तो अगर मैं ए बी सी डी स्क्वायर लूं, तो हम देखते हैं यहां पर कि एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल एबीसी अगर 90 डिग्री है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल एबीसी जो है वो सम है 36 डिग्री प्लस एंगल वन प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन वन दे देते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ स्क्वायर बी ई एफ जी, इसमें भी ये भी स्क्वायर है। तो आपको पता है कि एंगल ई पी जी ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि एंगल वन प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल टू जो है 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, इसको इक्वेशन टू ले लेते हैं। अब मैं तीसरा स्क्वायर लेता हूं। तीसरा स्क्वायर है बी एच आई जे। इसमें एंगल एंगल एच बी जे, एंगल एच बी जे ये 90 डिग्री है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंगल एक्स प्लस एंगल टू प्लस एंगल 27 डिग्री सॉरी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन थ्री ले लेते हैं। तो हमको हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। एक 36 प्लस एंगल वन प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वन प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल टू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एक्स प्लस एंगल टू प्लस 27 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को ऐड कर देता हूँ, तो 36 प्लस एंगल वन प्लस एंगल एक्स, मैं इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन थ्री कर रहा हूँ, प्लस एंगल एक्स, इक्वेशन थ्री का एंगल एक्स प्लस एंगल टू प्लस एंगल 27 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री हो गया। अब इसको मैं इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका मैं एंगल वन, एंगल एक्स और एंगल टू अलग कर देता हूँ। तो 36 प्लस एंगल वन, एंगल वन को हम अलग करेंगे तो एंगल एंगल एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक मिनट, अब करते हैं, दोबारा से करते हैं। एंगल वन अलग ले लेते हैं, एंगल एक्स अलग ले लेते हैं, प्लस एंगल टू अलग से ले लेते हैं, उसको एक एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस जो बच गया वो 36 प्लस एंगल एक्स
प्लस 27 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब जो एंगल 1 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 है, वो हमको पता है इक्वेशन 2 से कि 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये हो गया 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 90 डिग्री हो गया, प्लस 36 प्लस एक्स प्लस 27 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर दो, 90 प्लस 36 हो गया 126, 126 प्लस 27 हो गया 133, 143, 153, 153 हो गया। 153 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x को आइसोलेट करो, तो x जो हो जाएगा 180 माइनस 153 हो जाएगा, जो कि होगा आपका 27 डिग्री। तो हमारा इसका आंसर है 27 डिग्री। तो एक बार देखते हैं कि ऑप्शन में 27 डिग्री है कि नहीं है। एक बार देखते हैं हम, एक मिनट। 27 डिग्री आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो हमारा बी इसका आंसर हो गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा ये। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ, एक ट्रायंगल दिया है ई एफ ए, ये वाला ट्रायंगल है ई एफ और ए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये हमको पता है 90 डिग्री है। और इसका एंगल ई एफ ए जो है 90 डिग्री है, गिवन है। और ट्रायंगल एफ जी बी, ट्रायंगल एफ जी बी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। हमको निकालना है y माइनस 2x। तो y ये है, x ये है, तो y और x की वैल्यू अगर निकाल ले तो y माइनस 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ये पिछला क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। उसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। हमको ये पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है और एफ जी बी जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये तीनों 60 डिग्री है। अब मुझे एंगल, पहले मैं एंगल एक्स निकालता हूं। तो क्योंकि एंगल जी जो है, ये वाला एंगल, एंगल जी जो है 60 डिग्री है और एंगल ये एफ सी जी वो 92 डिग्री है। तो मैं, और मुझे एंगल एक्स निकालना है, तो अगर मैं ट्राइंगल एफ सी जी देखता हूं, एफ सी जी, तो इसमें एंगल एक्स प्लस एंगल, ये क्या है, ये तो अंडरस्टैंड करते हैं बेटी, 90 प्लस 92 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से, इनका सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा। तो इससे एंगल्स एक्स जो हो जाएगा प्लस 152 डिग्री, 92 प्लस 60 152 हो जाता है और इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एक्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 180 माइनस 152 डिग्री, जो कि हो गया 28 डिग्री। तो एंगल एक्स आ गया हमारा 28 डिग्री। अब एंगल वाई निकालते हैं। एंगल वाई निकालने के लिए हम ट्राइंगल एफ बी सी देखेंगे, एफ बी सी, जिसमें एफ बी सी, एफ बी सी ट्राइंगल देखेंगे जिसमें एंगल एफ बी सी 60 डिग्री है और एफ एंगल, एंगल एफ सी बी, ये वाला एंगल, ये 180 माइनस 92 डिग्री हो जाएगा। एंगल एफ सी बी जो होगा 180 माइनस 92 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा लीनियर एंगल है और ये 180 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल जो होगा ये 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 88 डिग्री। और एंगल बी एफ सी वो हमको निकालना है, एंगल बी एफ सी हमको निकालना है।
तो इसको फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी से करेंगे। यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। आपका 60 डिग्री प्लस 88 डिग्री प्लस एंगल बी एफ सी जो है 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 60 प्लस 188 डिग्री हो गया 144 डिग्री प्लस एंगल बी एफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी एफ सी जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 144 जो कि आपका हो गया 36 डिग्री। तो ये 36 डिग्री हो गया। तो अब मुझे पता है कि एंगल ई एफ ए, एंगल ई एफ ए राइट एंगल है, 90 डिग्री है। और एंगल बी एफ सी अभी निकाला है हमने 36 डिग्री। तो एंगल वाई कितना हो जाएगा? 90 माइनस 36 डिग्री। एक मिनट, ये 144 नहीं है, ये 148 डिग्री होगा। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो 148 ये हो गया। तो ये आपका 180 माइनस 148 हो जाएगा, आपका 32 डिग्री हो जाएगा ये। तो 90 माइनस यहाँ पे 32 डिग्री हो गया। 90 माइनस 32 डिग्री जो होगा वो होगा आपका 32, 48, 58 डिग्री। 58 डिग्री हो गया। एंगल वाई 58 डिग्री हो गया। तो एंगल वाई हमारा 58 डिग्री आ गया, एंगल एक्स 28 डिग्री आ गया। और हमें निकालना क्या था? y माइनस टू एक्स, वाई माइनस 2x निकालना था। तो y हमारा 58 है माइनस 2 इंटू 28। तो 58 डिग्री माइनस 56 डिग्री, 2 इंटू 28 तो 56 हो गया। तो हमारा आंसर 2 डिग्री आंसर आ गया। तो एंगल y माइनस 2x जो है इसका आंसर है आपका 2 डिग्री। टू, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन और गलती से खोल दिया है यहाँ पे। 2 डिग्री। तो हमारा आंसर जो है इसका 2 डिग्री है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपको और अच्छे वीडियो आगे ही प्रेजेंट कर सकें। उसका मोटिवेशन मिलता है हमको भी। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एक स्टार दिया हुआ है आपको। आपको इसमें एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू निकालनी है। एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू निकालनी है। और आपको ये वाला एंगल 30 डिग्री के वन है, 31 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। ऐसे आपको एंगल्स दिए हुए हैं। तो एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। तो पेज नंबर 4 पे आते हैं हम। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है इसका। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो हमको एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है। तो क्या करें इसमें, अब कैसे कैसे निकालें इस क्वेश्चन को? अगर मैं ट्राइंगल टी ई सी लेता हूँ, ट्राइंगल टी ई सी लेता हूँ, तो एंगल सी टी ई मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी दोनों एंगल मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो 35 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल सी टी ई जो होगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो 35 डिग्री प्लस 31 डिग्री हो जाएगा आपका 66 डिग्री प्लस एंगल सी टी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल सी टी ई जो है वो 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री हो जाएगा, जो कि होता है 10 में से 6 गए 4, 7 में से 6 गया 1। तो 114 डिग्री, 114 डिग्री, 114 डिग्री एंगल सी टी आया। तो एंगल सी टी आ गया तो एंगल एक्स भी निकल जाएगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल है।
एंगल एक्स प्लस 114 डिग्री जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये लीनियर एंगल है। एंगल सी टी ए जो है लीनियर एंगल है। तो आपका एंगल एक्स हो जाएगा 180 माइनस 114 डिग्री, 14 डिग्री, 114 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। तो ये आपको अगर 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गया 6, तो 66 डिग्री जो है आपका एंगल एक्स हुआ। हमने एंगल एक्स निकाल दिया, अब एंगल वाई निकालना है हमको। तो एंगल वाई कैसे निकाले, ये तो पता लग गया मुझे 66 डिग्री है। अब मेरे को ट्राइंगल टी एस ए को देखना होगा। ट्राइंगल टी एस ए, ट्रायंगल टी एस ए, उसमें एंगल एक्स जो है 66 डिग्री है वो निकाल लिया है। एंगल वाई मुझे निकालना है, और एंगल टी एस ए मुझे नहीं पता। इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये मुझे पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर एंगल टी एस ए में निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो एंगल टी एस ए कैसे निकाले अब, टी टी एस, अगर मैं ट्राइंगल बी टी बी एस डी देखूं, ट्राइंगल ट्राइंगल बी एस डी, तो उसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 36 डिग्री है। तो एंगल बी एस टी निकाल सकता हूं मैं। तो तो 30 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस एंगल बी एस डी जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आपका एंगल बी एस टी कितना हो जाएगा, एंगल बी एस टी हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री, जो कि आपका हो जाएगा 114 डिग्री। ठीक है। तो आपका 114 डिग्री आपका बी एस टी आ गया। तो आपका फिर एंगल ए एस टी भी निकल जाएगा यहाँ से। एंगल टी एस से इसको बोला, एंगल टी एस से निकल जाएगा, जो कि होगा 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। तो ये भी 66 डिग्री आ गया आपका एंगल टी एस से। तो यहाँ से इसको अब यहाँ पुट कर दो, 66 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस 66 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका एंगल 66 प्लस 66 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 132, 132 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई जो हो गया वो हो गया आपका 180 माइनस 132 डिग्री, तो वो हो गया आपका 8 40 48 डिग्री, 48 डिग्री आपका एंगल वाई हो गया। तो एंगल वाई 48 डिग्री हमारा आंसर है। और एंगल एक्स हमने निकाला था अभी, एंगल एक्स 66 डिग्री, 66 डिग्री एंगल एक्स, एंगल वाई 48 डिग्री। तो इसको देखते हैं ये सही क्या इसका ऑप्शन है इसका भी। हाँ, तो क्या था, क्या क्या आंसर आए थे हमारे। हमारा एंगल वाई, एंगल वाई हमारा 48 डिग्री आया था, और एंगल एक्स 66 डिग्री आया था। एंगल वाई ये वाला बी ऑप्शन, बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आ, एक फिगर है, ये वाला फिगर हमको गिवन है, इसमें ए एम जो है, ए एम जो है वो मीडियन है। मतलब जो एम है वो मिड पॉइंट है, इसको बी पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट है, ए बी सी। इसमें ए एम जो है वो मीडियन है, तो एम मिड पॉइंट है बीसी का। मतलब बी एम इक्वल टू एम सी हो गया, यहाँ से पता लग गया बी एम इक्वल टू एम सी है। तो हमको
ये बताना है, ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am है कि नहीं है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। हम पेज नंबर 5 पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हो, ये बी पॉइंट है, बी एम इक्वल टू एम सी है। अब मैं सबसे पहले ट्रायंगल जो है एबीएम लेता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज होगा क्योंकि हमको ग्रेटर देन बताना है, तो यहाँ से हमको हिंट मिल जाती है कि यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज होगा। तो ट्रायंगल एबीएम में हमें पता है कि कोई भी दो साइड जो होती है वो तीसरी साइड, कोई भी दो साइड का जो सम होता है ट्रायंगल में, वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। ये पहली इक्वेशन हो गई। और ट्राइंगल ए एम सी, इसमें ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड का सम जो होगा वो ए एम से बड़ा होगा, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दूं, तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए एम। अब बी एम प्लस एम सी जो हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए, ये और ये 2am हो जाएगा क्योंकि ये भी am है ये भी am है, तो ये राइट हैंड साइड में 2am हो जाएगा। और हमको यही प्रूव करना था ए बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2am। तो ये हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया यहाँ से। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमने ग्रेटर देन 2am हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो इस क्वेश्चन को मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही समझाता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड पे हम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सपोज एक ट्री है, ऐसा ट्री, एक लंबा सा ट्री है, उसकी वो सपोज एसी हाइट का है। ठीक है, मुझे वही हाइट निकालनी है, ये एसी मुझे निकालना है। जब ये 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड है ए, 5 मीटर जब ग्राउंड से होता है, जब ये 5 मीटर होता है ग्राउंड से, तो ये टूट जाता है। और जो इसको बी पॉइंट मान लो, तो ये जो, तो टूट के ये ऐसे नीचे गिर जाता है। ठीक है, इसको डी पॉइंट मान लो। तो और एडी मुझे गिवन है, इट्स टॉप, जो टॉप बीडी है वो टच कर रहा है बेस, 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो ये 12 मीटर डिस्टेंस है, ये 12 मीटर है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ट्री जनरली स्ट्रेट होता है, हम ये मानते हैं ट्री स्ट्रेट है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और बीडी जो है वो बीसी के इक्वल है, बीडी जो है वो बीसी के इक्वल है, क्योंकि जो ये बाकी ये वाला जो पार्ट टूटा है वो नीचे गिरा है, बीसी जो पार्ट है वो नीचे गिर के बीडी बना है, तो बीडी इक्वल टू बीसी है। तो अगर मैं बीडी निकाल लूं तो बीसी निकल जाएगा, और बीसी निकल जाएगा तो एसी निकल जाएगा मेरा, क्योंकि ए भी मुझे पता है, बीसी निकल जाएगा तो आपका आपका एसी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो जो हाइपोटेन्यूस है वो बीडी है, क्योंकि
राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो बी डी का स्क्वायर हमें पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका 25 प्लस 144, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो बी डी स्क्वायर आपका हो गया 169। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो बी डी निकल जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो होता है 13 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो बी डी जो 113 हो गया। तो मेरा बी डी निकल गया 13। तो इससे बी डी, क्योंकि बी डी जो है बी सी के इक्वल है, तो ये भी 13 मीटर हो गया बी सी। और ए सी जो है, जो जिसकी मुझे लेंथ निकालनी है, वो ए बी प्लस बी सी के बराबर है। और ए बी मेरा 5 मीटर है और बी सी जो है मेरा 13 मीटर है। तो ये दोनों मिला के जो हो गया 18 मीटर हो गया। तो मेरा इसका जो आंसर है वो 18 मीटर है। तो एक बार देख लेते हैं कि 18 मीटर का ये आंसर है। हाँ, तो ये हमारा आंसर 18 मीटर है। तो ये क्वेश्चन था। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन थे जो मुझे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे ट्रायंगल एंड ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल प्रॉपर्टीज जो है थोड़ा खत्म होता है। और इसके बाद में अगला जो वीडियो है वो रैशनल नंबर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसकी थ्योरी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप अगले जो वीडियो होगा वो रैशनल नंबर पे होगा। तो उसके लिए आप बने रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे।